वाराणसी एक ऐसा शहर जहां कहा जाता है कि मौत भी अंत नहीं बल्कि शुरुआत है। राहुल, एक यूट्यूबर, अपने चैनल के लिए सच या अंधविश्वास नाम की सीरीज बना रहा था। इस बार उसका टॉपिक था काशी का मोक्ष और रहस्य। दिन में उसने काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन किए। सब कुछ शांत, पवित्र और दिव्य था। लेकिन उसकी असली कहानी शुरू हुई रात में। रात के 10 बजे गंगा किनारे भव्य आरती खत्म हुई। दीपक की रोशनी, घंटियों की आवाज, सब कुछ जैसे किसी दूसरे लोक का दृश्य लग रहा था। राहुल ने कैमरा बंद किया, लेकिन तभी उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दिया गए। वह पीछे मुड़ा, कोई नहीं था। जिज्ञासा में वह पहुंच गया मणिकर्णिका घाट, जहां चिताएं 24 घंटे जलती रहती हैं। हवा में धुआं और अजीब सी गंध। एक बुजुर्ग आदमी उसके पास आया और बोला, यहां रात को कैमरा नहीं चलाते। राहुल हंसा, क्यों? भूत प्रेत से डरते हो क्या? बुजुर्ग की आंखें अचानक बदल गईं, गहरी काली। यहां जो जलता है वो खत्म नहीं होता। राहुल ने छुपकर कैमरा ऑन कर दिया और तभी कैमरे में उसने देखा एक चिता के पास एक औरत बैठी थी। सफेद साड़ी, बिखरे बाल, लेकिन वहां तो कोई नहीं था। उसने फिर आंखों से देखा खाली जगह। फिर कैमरे में देखा, वो औरत उसे घूर रही थी। अचानक वो औरत कैमरे से बाहर निकलकर उसके सामने आ गई। उसकी आवाज गूंजी, मुक्ति चाहिए या सच? राहुल डर गया, भागने लगा, लेकिन हर गली, हर रास्ता उसे फिर उसी घाट पर ले आता। सुबह लोगों ने देखा एक कैमरा पड़ा था, उसमें आखिरी रिकॉर्डिंग थी। राहुल रोते हुए कह रहा था, मैं यहां से नहीं जा सकता, ये जगह मुझे छोड़ नहीं रही। और उसके पीछे वो औरत खड़ी थी, धीरे धीरे मुस्कुराते हुए कहते हैं, काशी में जो मरता है उसे मोक्ष मिलता है, लेकिन जो यहाँ के रहस्यों को चुनौती देता है उसे मुक्ति नहीं, कैद मिलती है। सुबह 4 बजे मणिकर्णिका घाट पर हल्की धुंध छाई हुई थी। लोगों ने राहुल का कैमरा तो पा लिया, लेकिन राहुल कहीं नहीं मिला। पुलिस आई, खोज शुरू हुई, लेकिन काशी की तंग गलियों में जैसे वो हवा में गायब हो गया हो। जब कैमरा चेक किया गया तो उसमें एक और वीडियो मिला जो पहले नहीं दिखा था। वीडियो अपने आप रिकॉर्ड हुआ था। वीडियो में राहुल खड़ा था, लेकिन उसकी आंखें पूरी काली थीं। वो सीधे कैमरे में देखकर बोला, यहां जो आता है वो लौटता नहीं। उसी रात एक और यूट्यूबर, अमन, वही वीडियो देखकर काशी पहुंच गया। उसे लगा ये सब सिर्फ एक स्टोरी है, कंटेंट के लिए परफेक्ट। रात होते ही वो भी मणिकर्णिका घाट पहुंच गया। जैसे ही उसने कैमरा चालू किया, पीछे से कदमों की आवाज आने लगी, टक टक टक। उसने पीछे देखा, कोई नहीं। फिर कैमरे में देखा, उसके पीछे राहुल खड़ा था। अमन घबराकर बोला, भाई तुम जिंदा हो? राहुल धीरे धीरे मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान इंसानों जैसी नहीं थी। मैं अब यहाँ का हिस्सा हूँ। अचानक चारों तरफ जलती चिताओं की आग तेज हो गई और हर चिता से कोई आकृति निकलने लगी। जली हुई आत्माएं, सबकी आंखें अमन पर टिक गईं। अमन भागने लगा, लेकिन जैसे राहुल के साथ हुआ था, हर रास्ता उसे फिर उसी घाट पर ले आया। राहुल उसके सामने खड़ा हो गया, अब तेरी बारी है। अगली सुबह लोगों को घाट पर एक और कैमरा मिला। उसमें आखिरी आवाज थी, बचाओ, ये जगह हमें नहीं छोड़ती। और फिर एक जोरदार चीख। अब काशी में ये बात फैल गई है, जो भी रात में मणिकर्णिका घाट पर कैमरा लेकर जाता है वो कभी वापस नहीं आता। रात के ठीक 3 बजे पूरा मणिकर्णिका घाट अजीब खामोशी में डूबा हुआ था। ना कोई आवाज, ना कोई इंसान, सिर्फ जलती चिताओं की चट चट की आवाज। अचानक हवा चलना बंद हो गई और फिर एक साथ सारी चिताएं बुझ गईं। घाट पर खड़ा नया लड़का विक्रम डरते डरते कैमरा ऑन करता है। कैमरे की स्क्रीन में उसे पीछे सैकड़ों लोग खड़े दिखते हैं, लेकिन असल में वहां कोई नहीं था। अचानक धड़ाम, एक चिता अपने आप फिर से जल उठी और उसमें से एक जली हुई लाश उठकर बैठ गई। उसकी चमड़ी आधी पिघली हुई, आंखें पूरी सफेद। वो सीधे विक्रम को देखने लगी। विक्रम पीछे हटने लगा, लेकिन तभी उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। धीरे धीरे उसने पीछे देखा, वो वही औरत थी। सफेद साड़ी, बिखरे बाल, लेकिन इस बार उसका चेहरा पूरी तरह जला हुआ था और उसकी आंखों से खून बह रहा था। औरत ने फुसफुसाकर कहा, यहां कोई जिंदा नहीं रहता। अचानक पूरा घाट हिलने लगा। गंगा का पानी काला पड़ गया और पानी में से सैकड़ों हाथ बाहर आने लगे, जैसे कोई नीचे से पकड़ने की कोशिश कर रहा हो। विक्रम भागने लगा, लेकिन उसके पैर पकड़ लिए गए। नीचे देखा, जली हुई लाशें उसके पैरों को पकड़ रही थीं। वो चिल्लाया, मुझे छोड़ दो।
अचानक राहुल और अमन दोनों उसके सामने आ गए, लेकिन अब वो इंसान नहीं थे। उनकी आंखें काली, चेहरे जले हुए, दोनों एक साथ बोले, अब तू भी यहीं रहेगा। अगली सुबह लोगों को घाट पर सिर्फ एक जला हुआ कैमरा मिला। उसकी स्क्रीन पर आखिरी फ्रेम था, विक्रम आग में घिरा हुआ और उसके पीछे सैकड़ों आत्माएं खड़ी मुस्कुरा रही थीं। कहते हैं, अगर तुम कभी काशी जाओ तो रात 3 बजे मणिकर्णिका घाट पर अकेले मत जाना, क्योंकि वहां आज भी कोई तुम्हारा इंतजार कर रहा है। काशी जहां कहा जाता है कि मृत्यु भी मोक्ष देती है, लेकिन उस रात ठीक 3 बजे मणिकर्णिका घाट पर कुछ ऐसा हुआ जो सदियों से कभी नहीं हुआ था। सभी चिताएं अचानक उल्टी दिशा में जलने लगीं। आग ऊपर नहीं नीचे जमीन में जाने लगी, जैसे धरती खुद सबको निगल रही हो। घाट के बीचों बीच जमीन फट गई और एक काला दरवाजा खुला। उसके अंदर बस अंधेरा और चीखें। धीरे धीरे राहुल, अमन और विक्रम तीनों उस दरवाजे से बाहर आए, लेकिन अब वो इंसान नहीं थे। तीनों एक साथ बोले, यहाँ कोई मरता नहीं, यहाँ सब फंसते हैं। उनकी आवाज एक नहीं, सैकड़ों आवाजों जैसी थी। अचानक काशी विश्वनाथ टेम्पल से जोर जोर से घंटियां बजने लगीं, टन टन टन, जैसे कोई चेतावनी दे रहा हो। दरवाजे के अंदर से एक बहुत बड़ा साया बाहर आया। उसकी आंखें आग जैसी और चेहरा धुएं में छुपा हुआ। वो गर्जा, जो काशी के नियम तोड़ेगा वो हमेशा के लिए मेरा होगा। अचानक सभी आत्माएं उस साए के सामने झुक गईं और राहुल धीरे धीरे उस साए में मिल गया। सुबह घाट फिर से सामान्य था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं, लेकिन एक पत्थर पर खून से लिखा था, मोक्ष सिर्फ विश्वास वालों को मिलता है, जिज्ञासा वालों को सजा कहते हैं। आज भी अगर कोई यूट्यूबर रात में मणिकर्णिका घाट पर वीडियो बनाने जाता है तो उसके कैमरे में एक चीज जरूर रिकॉर्ड होती है, एक काला साया जो धीरे धीरे उसके पीछे आ रहा होता है। अगर तुम ये कहानी रात 3 बजे पढ़ रहे हो तो एक बार पीछे मुड़कर देखना मत, क्योंकि हो सकता है कोई तुम्हें देख रहा हो। आखिरी रात, आखिरी सच, कहानी यहीं खत्म होनी चाहिए थी, लेकिन ये कहानी खत्म नहीं होती, ये फैलती है। 3 दिन बाद राहुल के चैनल पर एक वीडियो अपने आप अपलोड हो गया। टाइटल था, काशी की सच्चाई मत देखना। वीडियो अपने आप चलने लगा। वीडियो में मणिकर्णिका घाट दिख रहा था, लेकिन इस बार कैमरा किसी इंसान के हाथ में नहीं था, जैसे कोई अदृश्य चीज उसे पकड़कर चला रही हो। अचानक स्क्रीन पर राहुल दिखा, पूरा जला हुआ, आंखें काली। वो धीरे धीरे बोला, हम मर नहीं पाए, हम फंस गए। अचानक वीडियो ग्लिच होने लगा, स्क्रीन हिलने लगी और फिर राहुल ने सीधे कैमरे की तरफ इशारा किया, अब अगला तू है। जिसने वो वीडियो पूरा देखा, उसे उसी रात 3 बजे एक कॉल आया। अननोन नंबर। जो भी कॉल उठाता उसे बस एक आवाज सुनाई देती, घाट की जलती चिताएं और चीखें। एक लड़का जो अभी ये कहानी पढ़ रहा है, उसने भी वीडियो खोल लिया। रात होने वाली है। घड़ी में 2:59 AM। तुम्हारा फोन धीरे धीरे वाइब्रेट कर रहा है। स्क्रीन पर लिखा है, इनकमिंग कॉल। अगर तुमने कॉल उठाया तो अगली कहानी में तुम नहीं होगे, तुम कहानी बन जाओगे। कभी भी काशी के रहस्यों से खेलना मत, खासकर मणिकर्णिका घाट की रात से। दोस्तों, अगर आपको यह डरावनी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसी ही डरावनी और रहस्यमयी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल कहानी स्टूडियो 12 PM को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली डरावनी कहानी में।